नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर केपी यादव। तो आज आपको एक बहुत सुंदर बात बताने वाला हूँ। आप सभी लोग इससे बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं। कुछ दिन बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, लेकिन अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। एक राज्य था, प्रतापगढ़ नाम का बहुत बड़ा राज्य था, और उसका एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत धन धान्य से संपन्न था, बहुत ज़्यादा रानियां भी थी, और बहुत ज़्यादा उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उसने कभी एक भी युद्ध नहीं हारा था। लेकिन गलती से क्या हुआ कि उसके एक भी संतान नहीं थी। अब राजा के संतान नहीं होने की वजह से बड़ा दुखी था। तो उसने सोचा कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, गद्दी पर कौन बैठेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए राजा ने राज्य में एक ऐलान करवाया कि बच्चों को बुलाया जाए, मैं उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक बच्चा चुनना चाहता हूँ। तो सभी बच्चों को वहाँ पर लेकर आए, और राजा ने कहा कि इन्हें एक गमला मिट्टी में दे दिया जाए। जो मिट्टी का गमला था वो उन्हें दे दिया गया, और उन बच्चों से कहा गया कि इस गमले में एक बीज है, उस बीज से पौधा निकलेगा। आपको इसकी देखरेख करनी है, और देखरेख बिल्कुल तल्लीनता से करनी है। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि पौधे को कोई नुकसान हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे। और वो गमला उन सब बच्चों को सौंप दिया गया, एक एक सभी। अब सब बच्चों ने उसमें पानी देना शुरू किया, और बीज उसने पहले से उसमें डाल दिए थे। तो एक बच्चा अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं इसमें रोज़ाना पानी देता हूँ और 1 महीना बीत गया, अभी तक इसमें से कोई पौधा ही नहीं निकला है। तो उसकी माँ ने कहा कि पौधा ज़रूर निकलेगा, आप मेहनत कीजिए और इसमें पानी दीजिए। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन शर्त पूरी होनी थी। राजा ने ऐलान करवाया कि सभी लोग अपना अपना गमला लेकर आ जाएं। सारे बच्चे गमला लेकर आ गए, और वो बच्चा अपने गमले को ले गया जिसमें से कोई बीज नहीं पनपा था, कोई पौधा नहीं बना था, और वो उसको लेकर पीछे पीछे जा खड़ा हो गया। सब बच्चे बड़े खुश थे, सब अपना अपना गमला लेकर और लहरा रहे थे जोरों से कि भाई पौधा हमारा निकल गया, बहुत सुंदर है। कईयों के पौधे के फूल भी लग गए थे, कईयों का पौधा बड़ा सुंदर था, कई उसकी कटिंग करके लाए थे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, अच्छे वेल ड्रेस्ड होकर आए थे। लेकिन वो बच्चा सहमा हुआ खड़ा था। राजा ने सबको बुलाना शुरू किया, सबके पौधे देखे, बोले ये तो बहुत ज़बरदस्त है। तो वो बच्चा सहमा खड़ा था, तो राजा ने कहा कि आप एक बार आगे आइए, आप वहाँ पीछे क्यों खड़े हैं? तो उस बच्चे ने बताया कि राजा साहब, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा पानी डाला, लेकिन इसमें से कोई पौधा नहीं निकला। अब क्या हुआ कि उन्होंने गमले को उल्टा करके दिखाया सभी बच्चों को, सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो फिर राजा ने बताया कि मैंने हकीकत में कोई बीज डाला ही नहीं था। ये जो आप पौधे लेकर आए हो ये बंजर हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। असली पौधा इस बच्चे का होगा, जिसे हम ईमानदारी का पौधा कहते हैं। इसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की। तो हमें इससे सीखने को मिलता है कि दोस्तों, अपनी ईमानदारी को मत मरने दो। हमेशा ईमानदारी के साथ रहो। अगर आप पढ़ाई करते हो तो ईमानदारी से करो। खुद को धोखा मत दो। अगर आप खुद को धोखा दे रहे हैं तो कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे, कभी बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे, और कभी भी खुद से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। तो आप कुछ ऐसा करें जिससे आप खुद से नज़रें मिला पाएँ। उस बच्चे से सीखें कि ईमानदारी किस तरह से होती है। लेकिन आप पूरी तल्लीनता से, पूरे साहस के साथ, पूरे धैर्य के साथ काम करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जितना आगे जाएंगे ईमानदारी से जाएंगे, अपने कर्म के साथ ईमानदारी करें। जो व्यक्ति कर्म के साथ ईमानदारी करता है उसे ही फल मिलता है, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। और हकीकत तो ये है कि हमारी किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती है, सब कुछ कर्म पर निर्धारित होता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। हम तो हमारा स्वभाव बरतते हैं। इसलिए आप हमेशा खुद के साथ, अपने घर वालों के साथ ईमानदारी रखें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने माता पिता की स्थिति को याद रखें, और उस स्थिति के अनुसार उनके साथ कभी बेईमानी ना करें। कठिन मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ये बात तय है। लेकिन ईमानदारी कभी भी ना छोड़ें। ऑनेस्टी सबसे ज़रूरी है, और ये आपका की फीचर है जो एक अच्छे इंसान का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे को एक और अच्छी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।